अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है और मेरा एक भी गुण गुणों से हम दोनों भिन्न थे और भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे, मगर सामीप्य भाव से भ्रांति उत्पन्न होती है और हम जुड़ जाते हैं। और यहाँ कुदरती रचना देखा तो सामीप्य भाव नहीं रहेगा। अभी कितना सिंपल और सरल है। तो कुदरती रचना देखना, उसमें सभी प्रकार का विज्ञान आ गया। सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, मास्टर की ऑफ योर ऑल सॉल्यूशन, ऑफ योर ऑल पजल, ऑफ योर ऑल क्वेश्चन, इसकी मास्टर की है। क्या है? मास्टर की। And that is the हूँ विज्ञान स्वरूप छू। बाद में तुम देखो, अगर मैं विज्ञान स्वरूप नहीं हूं तो कॉज इफेक्ट कैसे आएगी? ये जड़ को क्यों नहीं होता है? ये भी कुदरती रचना है, मगर इनको कॉज इफेक्ट क्यों नहीं है? उनकी लाइफ तो है मगर कॉज इफेक्ट नहीं बोलेंगे इसको। चेतन नहीं है ना, तो चेतन है और विज्ञान स्वरूप है, तभी तो कॉज होगा। क्योंकि विज्ञान स्वरूप है तभी तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होगा, जड़ को नहीं है। तो फिर कॉज कैसे होगा? तो इफेक्ट कैसे आएगी? तो कॉज इफेक्ट तब होता है जब आत्मा की हाजिरी होती है, चैतन्य स्वरूप। और वो नहीं तो कॉज भी नहीं है और इफेक्ट भी। मुर्दे को कॉज इफेक्ट, क्योंकि आत्मा नहीं है। मुर्दा तो है, शरीर ही है, मगर कॉज इफेक्ट क्योंकि आत्मा नहीं है। तो आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है, तभी तो अज्ञानता से कॉज बनेंगे और भुगतान भी होगी। मुर्दे को जला दिया जाएगा, इसको भुगतान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आत्मा नहीं। तो ये विज्ञान स्वरूप होने के नाते मैन मेड ग्लास, क्या बताया? मैन मेड ग्लास करोड़ों किलोमीटर दूर का आपको यहां दिखा सकता है, तो आत्मा की शक्ति कितना दूर बता सकती है? यू कैन इमेज। ये पावर हमारे आत्मा के अंदर है। ये तो दूरबीन हमने बनाया है एज अ मैन मेड, मगर आत्मा में कितनी शक्ति होगी पूरे ब्रह्मांड को खुला करने की? ये तो एक एंगल की बात है, और आत्मा में तो सभी एंगल खुले होते हैं। यहाँ दूरबीन में तो एक ही एंगल खुला होगा, और आत्मा में तो सभी एंगल खोलने का उनके पास पावर, अनलिमिटेड पावर। क्या बताया? ये आपको आपकी क्षमता को पहचानने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि वी ऑल आर एज अ सोल, वी ऑल हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर्स। सभी प्रकार की अनंत शक्ति हमारे पास है, सिर्फ इसको अनकवर करने की जरूरत है। क्या है? इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इससे मालूम होता है कि मैन मेड दूरबीन भी करोड़ों माइल दूर देख सकता है, तो हमारी आत्मा की शक्ति विदाउट दिस फिजिकल आई कैसे पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है? आप समझे? जड़ में भी इतनी ताकत, जड़ ही है ना ग्लास को, इसमें अगर इतनी ताकत है, चेतन में कितनी ताकत होगी? तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर तो चैतन्य शक्ति बैठी है, और चैतन्य शक्ति के अंदर इतना पावर होता है कि हम जितना भी इमेज करेंगे वो कम है। क्या है? मगर हम जहां तक इसको रियलाइज नहीं करेंगे वहां तक इसकी अनुभूति नहीं होगी। तो अनुभूति करने के लिए आपको खुद को ही ये विज्ञान के ऊपर आत्मविश्वास रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, और रिलेटिव सत्य के विजन को जब काटोगे तभी सनातन सत्य पे पहुंचोगे। अभी आप तो रिलेटिव सत्य में अटक जाते हो, आपका विजन कहाँ हो जाता है? अटक जाता है।
रिलेटिव सत्य में, आगे जाता ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मेरी बात को समझ में आया? आप रिलेटिव सत्य से आगे नहीं जाते हो, दृष्टि से, व्यवहार से नहीं जाते हो, वो तो बराबर है, वो कुदरती रचना है, मगर दृष्टि से नहीं जाते हो, दैट इज योर वीकनेस। दृष्टि से तो हमारी अनलिमिटेड होनी चाहिए, सब कुदरती रचना ही दिखना चाहिए। नो रिलेटिव टू गुड बैड, लाइक डिसलाइक, प्रॉफिट एंड लॉस, वो विजन में नहीं होना चाहिए। उदय में भले है प्रकृति में, विजन में नहीं होना चाहिए। विजन में तो कुदरती रचना ही है, कुदरत का ही था, कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा, इंक्लूडिंग माय बॉडी टू। यस और नो? प्लीज में डाउट करने की क्या जरूरत है? जब हमारा है ही नहीं तो फिर आज है और कल नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए, मगर जो हम वास्तव में रियल स्पीकिंग जो शुद्ध आत्मा है, वो तो हर हमेशा रहेंगे और इसी का अनुभव करना है। तो रिलेटिव सत्य को बाईपास करके, इनकी वैल्यू जीरो करके आत्मा की अनुभूति करना है, उसके मार्ग पे आगे जाना है। तो आपको हर अवस्था को ऐन कैन प्रकारे, छोटी या बड़ी, कुदरती रचना देखना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन टू पास द एग्जाम इन नेचर। कुदरत की एग्जाम में पास होने के लिए यही आपके पास विजन होना चाहिए। पास कुदरत करेंगे, कोई व्यक्ति रामकृष्ण महावीर आपको पास फेल नहीं कर सकते, कुदरत ही करेगी, पास भी वो करेंगे, फेल भी वो करेंगे। और इसीलिए कुदरती एग्जाम में पास होने के लिए हर अवस्था जो कुदरत ने ही बनाई हुई है और कुदरत की शक्ति से ही चलती है। आत्मा की हाजिरी मगर शक्ति कुदरत की, क्योंकि मन वचन काया भी कुदरती रचना और अवस्था भी कुदरती रचना, और इसका जिंदा रखने के लिए हवा पानी भी, खुराक भी कुदरती रचना। तो इसीलिए पावर रिलेटिव भी कुदरत का ही है, ये शरीर भी कुदरत का और शरीर को चलाने का पावर भी कुदरत का। सिर्फ संजोग मिलता है, वो प्रोग्राम से मिलता है, मगर वो प्रोग्राम हमारा, मगर संजोग फिर कुदरत का है। तो हमारा क्या है बताइए? तो इसमें प्राप्त करना, लॉस होना, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ये हमारी छोटी सोच से ऐसा लगता है, छोटी सोच से। मैंने कई लोगों को बताया कि दुनिया में हम क्या लेने के लिए आए, बताइए मेरे को। यू आर द थिंकर पर्सन। आप सोचो, आप इस दुनिया में से कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। इवन दो आपकी डिग्री भी साथ में नहीं आएगी, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी साथ में नहीं आएंगे, शरीर भी साथ में नहीं आएगा। तो आप इस दुनिया में क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं बताइए? बताइए क्या प्राप्त करने के लिए आए? वो मालूम नहीं, बोला हम तो कुछ नहीं ले जाएंगे, बोला कुछ नहीं ले जाने के लिए जी रहे। अब मालूम ही नहीं किसी को, मतलब ये सोचते भी नहीं है ना, सोचते भी नहीं है कि हम इसको सोचे तो सही। कुछ त्याग करने की तो बात है नहीं, मगर समझो तो सही। तो कम से कम दुनिया की जो वास्तविकता है, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, वो तो आपको समझ में आए। अभी तो भ्रांति में जी रहे हैं और भ्रांति में टेंशन से जी रहे हैं। आपके पास है क्या? टेंशन के अलावा क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। हर समय टेंशन, हर समय टेंशन, हर समय टेंशन। क्यों टेंशन है? क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी लेकर आए हैं। और इसीलिए मैंने कहा अभी लाइफस्टाइल टेंशन वाली तुम्हारी है, और फिर मैं आपको 5-10 और क्रिया बता दूं तो टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? मैं कहूंगा आपको ये नित्य तो करना ही पड़ेगा, फिर और नहीं होगा तो बोला नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर कोई कहेंगे क्यों नहीं करते हो? क्या करेंगे, घर में इतना काम है, टाइम तो मिलना चाहिए, तो तुम्हारी प्रगति नहीं होगी। यही होता है। गोल बताइए ना सर, यहाँ आने का गोल बताइए, क्योंकि बाहर निकलना भी हमारे हाथ में नहीं है, जाना भी हाथ में नहीं लगता है। तो हमको बाहर लाया क्यों? कुदरत का गोल क्या है? कुदरत का गोल तो आपको इस दुनिया के अंदर सभी प्रकार की एग्जाम में पास होके
अपने खुद की अनुभूति करो विथ क्वालिफिकेशन एंड विथ एक्सपीरियंस। अभी आप रो फॉर्म के अंदर निगोद में है, अनुभव के फॉर्म में नहीं है, और इसीलिए मगर जब प्रोसेस पास करोगे तो आप खुद को ही रियलाइज कर पाओगे। जैसे रो डायमंड होता है, रो डायमंड जो क्वारी में होता है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, मगर वो डायमंड को निकाल के जब इसको पैर लगाते हैं तभी उसकी वैल्यू होती है। और रो गोल्ड होता है उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं होती है, मगर इसको प्रोसेस करके उनके अंदर से जो पत्थर या कचरा निकाल के जो लिक्विड अलग करके जो उसको 22-24 कैरेट का जो गोल्ड बनाते हैं प्योर, उसकी वैल्यू। तो हर बात में प्रोसेस तो होता है तभी तो वैल्यू होती है। तो यहाँ भी क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब पास होने की प्रोसेस। मगर आप तो क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज में तो आपको मालूम होता है कि भी मैं अगर 5वीं कक्षा में पास हो गया तो अभी 6ठी में जाना है, तो 5वीं छोड़ना है, क्लास भी छोड़ना है, टीचर छोड़ना है, किताब छोड़ना है, नॉलेज भी छोड़ना है और 6ठी का प्राप्त करना है। ये मालूम है, यहाँ मालूम नहीं है। यहाँ पिछले साल क्या हुआ वो भी याद रखना है, 2 साल पहले क्या हुआ वो भी याद रखना है, 5 साल पहले क्या वो भी याद रखना है। अभी आप बताओ, अभी आज बच्चे को कहते हैं कि 1 साल का पूरा एग्जाम देना है तो भी लोडेड हो गया, तो अभी पार्टली कर दिया। 3 महीने के एग्जाम भी ले, दोबारा नहीं लेने की, फिर 3 महीने की। पहले तो 1 साल की लेते थे ना, 3 साल 6 महीना और साल की लेते थे ना। अभी वो खत्म कर दिया क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। मगर वो 1 साल का याद नहीं रहता है, मगर ये लोगों को 50-50 साल का याद रहता है। फिर लोड नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या जरूरत है। मगर ये क्या है कि एक हमारी सोच बनी हुई है, हम इसको पास नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम इसको सेव करके रखते हैं, सेव करके बचा के रखते हैं अपने दिमाग में। बट दैट इज द प्रॉब्लम। और क्यों बचाते हैं, विथ राग एंड, ऐसे नहीं, ऐसे सेव नहीं होता है स्टोरेज में, राग द्वेष से हो जाता है। कहीं किसी के पास झगड़ा होता है तो बोला तुमने ऐसा बोला था ना, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया है, कभी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे लोग हैं तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि कुदरत ये कहती है कि जो भी आपका चला जाता है भूल जाओ, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं। कुदरत क्या कहते हैं, जब मैंने आपको पनिशमेंट दे दिया कि आज 29 तारीख है, 28 तारीख तक का मैंने आपको पनिशमेंट इस लाइफ में दे दिया, अब मैं दोबारा आपको नहीं दूंगा, फिर तुम क्यों भूलते नहीं है। मैं भी भूल गया, कुदरत भूलते है, मगर इंसान नहीं भूलता है। आप समझे। तो कुदरत भूलने का कहती है, जो आपने सफर गलती किया था उनका सफर ही मिल गया, अभी भूल जाओ, लिव इन प्रेजेंट। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ये कमजोरी है। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम इस साइंटिफिक प्रोसेस को साइंटिफिकली नहीं जानते हैं, थ्योरेटिकल जानते थे, तभी ये तकलीफ है। अभी आपको साइंटिफिक प्रोसेस मालूम हुई कि आखिर ये क्या है, तो कितना इजी हो गया। और जितने भी भूतपूर्व ज्ञानी हो गए सभी ने ये कहा है कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है। दादा भगवान ने भी कहा कि मोक्ष का, मुक्ति तो खिचड़ी बनाने से भी, मगर लगती नहीं थी ना, अभी लगती है। अभी कुछ करने का है तो फिर, और छोड़ने का भी फिर क्या तकलीफ है। और दूसरी बात, जो हम कई प्रकार के शब्द जो बोलते हैं वो मीनिंग मालूम नहीं है हमको, तो ऐसे बोल देते हैं और व्यवहार में तो ऐसा चलता रहता है। ज्ञाता दृष्टा और देखना जानना दोनों शब्दों का मीनिंग अलग है, एक नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को लागू होता है, देखना जानना पुरुषार्थ को लागू होता है। मगर हमको भी मालूम ही नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा के पास ज्ञाता दृष्टा स्वभाव होता ही नहीं है, आत्मा के पास होता है। स्व पर प्रकाशक वो ज्ञाता दृष्टा है, पर को देखना वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, और पर को देखना और जानना वो देखना जानना है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। मगर हम कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा भी ज्ञाता दृष्टा है, तो क्योंकि हालांकि किताबों में भी ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, तो लोग समझ नहीं पाते। ज्ञाता दृष्टा वो परमानेंट को लागू होता है और देखना जानना वो टेम्पररी को लागू होता है, और इसीलिए वहां पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा में पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव है। मगर ऐसे बोलते रहते क्योंकि मीनिंग नहीं मालूम है। तो मैंने हर बातों को कहा कि साइंटिफिकली इसको जानने की कोशिश करो। भले दुनिया में तो चलता रहता है रिलेटिव सत्य, वो छोड़ दो।
हमको तो रियली स्पीकिंग साइंटिस्ट बनना है, कोई टाइटल वाला नहीं बनना है, अनुभूति के रूप में बनना है। कोई हमको कहे या न भी कहे, मगर अनुभूति तो अनुभूति ही होगी ना। तो अनुभूति के रूप में हमको साइंटिस्ट बनना है, कोई हमको कहे इसीलिए नहीं बनना है, आप समझे। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात, इतना सरल सहज और सुगम साइंस दिया है जिसमें कोई डूअरशिप नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, न कोई त्याग है, न कोई ग्रहण है, सिर्फ अवेयरनेस ऑफ योर सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन, दैट्स इट। और वो भी सिंपल है, हर अवस्था को कुदरती रचना देखना है। और कुदरती रचना जब देखते हैं तो मालूम होना चाहिए इंक्लूड कुदरत और कुदरती कानून इसमें आ गए हैं। वो हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। कोई पण कुदरती रचना कुदरत और कुदरती कानून के बिना नहीं रहेगी, तो इनबिल्ट रहेगी, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं। आपको देखना है क्या है, जो दिखता है वो कुदरती रचना है, उसमें कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। समझ में आया? इतना ही है। और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला। बस यही है। तो कितना सिंपल है। अभी इससे सिंपल क्या बताऊं, बताइए। ये जवाब बहुत बार देना पड़ता है। आप बोलते हो ना कि आत्मा अनंत शक्तिशाली है, फिर मुझे बताना पड़ता है कि कब, जब आपकी आत्मा पूरी खुली होती है तब वो अनंत शक्तिशाली है। आज तो आपका एक ही कर्तन से दबी हुई है, क्योंकि जब तक आपका एक भी कर्म बाकी है तब तक आपका उनको रियलाइज पूरी तरह से नहीं होता। लेकिन जितने भी अल्फाज आप बोलते हो ना, अनंत शक्तिशाली है, अखंड ब्रह्मांड, लेकिन वो सब बात की बात है। तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है। जब सामने प्रश्नोत्तरी में बैठता है ना, तो वो हमको थियोरिकल अटेम्प्ट कर देता है कि आत्मा तो अनंत, तो फिर मैं बोला आत्मा से मांगो। तो आत्मा अनंत शक्तिशाली है तो फिर आप उनसे प्रार्थना क्यों करते हो? जब तक आपका एक कर्म भी बाकी है तब तक वो आपके कर्टन से बाहर निकल गया, फिर वो अनंत शक्तिशाली है। उसको मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ और बाद में भी समझ में आता है। तो ये अल्फाज थोड़ा डालना जरूर है कि अनंत शक्तिशाली है, लेकिन उसके बाद जब आपका कोई भी कर्म है, क्योंकि ये जब समझाने जाता है ना तब ये शब्द सामने अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि आपके पास जो सोच है, समझ है, उसके बारे में, आत्मा की अनंत शक्ति के बारे में, वो लिमिटेड सोच है और इसीलिए आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्या बताया? एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सूर्य नारायण पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, यस और नो? मगर मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा तो वो प्रकाश नहीं दे सकता है। तो क्या मेरी अनंत शक्ति है? वो सब बोलते हैं नहीं, तो मेरी अनंत शक्ति है, क्योंकि मैं अनंत शक्ति वाले को भी स्टॉप कर सकता हूँ ना। देखो, नहीं, मतलब इस प्रकार का लॉजिक लगाओगे तो क्या रहेगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो मैं सूर्य नारायण की इतनी शक्ति को भी स्टॉप कर सकता हूँ, तो क्या मैं उससे पावरफुल हूँ? ये प्रूव करता है, ये प्रूव होता है। सूर्य नारायण को स्टॉप नहीं कर सकते। सूर्य नारायण की जो प्रकाश देने की शक्ति है मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि आंखें बंद कर दिया, तो मैं अनुभव नहीं करता हूँ। तो उनकी अनंत शक्ति से मेरी शक्ति बढ़ गई, ऐसा मानेंगे? नहीं मान। तो फिर आपने कैसे रोकी उसको? तो वो नॉलेज ही हुआ ना। नहीं, नॉलेज की बात नहीं है, आप समझो मेरी बात। उनकी शक्ति तो उनके पास है, लेकिन कवर्ड है। उनकी शक्ति उनके पास है, मगर हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रिलेटिव सत्य की वैल्यू में हम डूबे हुए हैं। क्या है? बिना आत्मा और बिना आत्मा की शक्ति हम एक समय भी जी नहीं सकते। वो एक समय के लिए भी हम जी नहीं सकते। आप समझे? चाहे नरक गति में जाओ 10 लाख के लिए, देवलोक में जाओ 10 लाख के लिए, मनुष्य भव में आपका हजारों साल का आयुष्य है या पशु योनि में है, मगर आत्मा की हाजिरी चाहिए।